संघी गुंडों का यही रह के मुकाबला करेंगे। हम एकता की शक्ति उनको दिखाएंगे, हम उन्हें ये दिखाएंगे। अरे बंद कर दो ये दलाली, वीसी की दलाली बंद कर दो। पत्थरबाजी बंद करो। इसको लगाओ, दाखिले लीजिए, दाखिले लीजिए। मार के नखरा कर रहा है, देखो तो कॉमन सेंस नहीं पता उधर। प्रशासन का है तो फिर पूरी साथियों देखिए कि किस तरीके से वीसी इन गुंडों को भेजती है हमारा लॉकडाउन फेल करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ यही इनका इंटेंशन है और ये हमें पत्थर से मार रहे हैं और वहां पे बेशर्मों की तरह ईंट मार रहे हैं। इतनी तकलीफ हो रही है कि इनकी प्यारी सी वीसी से हम जवाबदेही मांगने गए थे, उसके घर तक प्रोटेस्ट किया था। इनको बेहद तकलीफ हो रही है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन संगीन गुंडों याद रखो, ये जेएनयू है, तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ हमेशा फेल हुई है। तुम्हारी तो फितरत है गुंडागर्दी करने की, तुम करते रहो, हम देखते रहेंगे, देखते आए हैं। तुमको बार बार हराया, तुम्हारी गुंडागर्दी को बार बार हराया है, फिर से हराएंगे। यूजीसी रेगुलेशंस लागू होंगे, रोहित ऐप लागू होगा, सीपीओ मैनुअल भी जाएगा, हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। और तुम जैसे बेशर्म लोग जो वीसी के कहने पर आके ताला तोड़ते हो, हमारे स्ट्राइक को, हमारे लॉकडाउन को फेल कराते हो, तुमको सारे स्टूडेंट्स मिलकर सबक सिखाएंगे। तुम बस देखते रहो बेशर्मो, तुम बस देखते रहो। पत्थर मारने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत है तो आके बात करो। जो कि तुमको आता नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हो तुम लोग एडमिशन पाने के लिए, और दारू पीकर आके यहाँ पे हमसे बात करते हो, बकवास करते हो, हमारे साथियों को मारते हो ना। तुमको देखना तुम्हारा अंत आ गया इस कैंपस में। इसी धुली कुड़ी के साथ एबीवीपी का भी यहाँ से जनाजा निकलेगा। तुम बस देखते जाओ, देखते जाओ। साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली जो हमारा एपिसोड है वो जेएनयू पर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और एक वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है ये, जहां से एक होनहार नेता, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, तर्कशील युवा वहां से पढ़ के तैयार होते हैं और निकलते हैं और देश की आवाज बनते हैं। और कुछ टाइम से, जब से ये मोदी भाजपा संघी सरकार आई है, इनका जो छात्र संगठन है एबीवीपी, वहां के जो यूनियन है, जो अब तक हमेशा बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल जो बच्चे वहां यूनियन में रहे, उस पर कब्जा करने की फिराक में किस हद तक जाने को तैयार है। और सीधा सीधा मेरा आरोप इस देश के प्रधानमंत्री पर है। उस हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके जितने भी बड़े, उनका इंटरफेरेंस डायरेक्ट इसके अंदर दिखता है। क्योंकि वहां एक से एक इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी हैं, जो उनके ऊपर ये हावी नहीं हो पा रहे, क्योंकि भाजपा आरएसएस का एक ही काम है, लोगों को धर्म की अफीम पिलाना, इलेक्शन जीतना और सरकार बनाना। सिर्फ एक जेएनयू यूनिवर्सिटी ऐसी बची है दिल्ली की, जहां पर ये पिछले बार भी शायद एक आध सीट, जो 4 मेन सीट होती हैं उनमें से एक आध सीट ये जीत पाए हैं। इसलिए वहां पर कुछ ना कुछ उत्पात, मैं तो उत्पात क्या कहूंगा इसको, एक तरीके से जिस तरह से देश में जातिवादी अत्याचार होता है ना,
धार्मिक अत्याचार होता है, धार्मिक उन्माद के नाम पे मुस्लिमों को मारा जाता है, SC ST OBC के लोगों को मारा जाता है जाति के नाम पर, महिलाओं का शोषण होता है, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ के छात्रों पर, यहाँ सिर्फ जाति का नाम नहीं दे सकते आप, यहाँ के जो युवा छात्र हैं जो बहुत ब्रिलियंट वहां से पढ़ करके निकलते हैं और बनते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, उनके ऊपर जो अभी पीछे की घटना है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चारों जो इलेक्शन जीत के इलेक्टेड हुए हैं यूनियन के अंदर, उनको रस्टिकेट किया गया है, निकाल दिया है काफी पहले। तब से उनके समर्थन में जितने भी वहां बुद्धिजीवी बच्चे हैं उनके समर्थन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रात पर धरना दे रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए। जब आपने यूनियन के चारों लोगों को ही आपने रेस्ट्रिकेट कर दिया यूनिवर्सिटी से, तो यूनियन कैसे चलेगी भाई? मतलब इसका मतलब है जो वहां की वाइस चांसलर है वो सरकार के सारे पे ये कर रही है। और अभी तो हद ही हो गई है, वो 24 आवर्स का धरना दे रहे हैं वहां पर। ABVP, ये उनके स्टेटमेंट में आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। संघीय ABVP के, जिनको वो खुद स्टूडेंट, वहां के JNU के बच्चे कह रहे हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, कि ये आतंकी की तरह उनके ऊपर रात में पथराव किया जाता है। जो स्टूडेंट के अधिकारों के लिए वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं किसी उनके जो संगठन है जिसको ये लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट को ये देशद्रोही कहते हैं। अरे लेफ्ट एक विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है भाई, उसमें देशद्रोही क्या हुआ? कल आप कांसीराम साहब की विचारधारा को देशद्रोही कहेंगे और कहने लगे। अब बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आतंकी विचारधारा कहने लगे। ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी आतंकी तो ये खुद है। पूरे देश के हर सिस्टम पर आजादी से पहले से लेकर के आज तक जो ब्राह्मणवादी सिस्टम का कब्जा है, वही लोग उस कब्जे को छोड़ना नहीं चाहते। जिनके पास कुछ नहीं, उनको बराबरी में आने देना नहीं चाहते। तो जो अपने ही देश के लोगों को बराबरी में खड़े ना होना देना चाहता हो, आतंकी वो होगा, या सॉरी, या जो देश की तरक्की के लिए उनको बराबरी में लाकर खड़ा। जब आपका पूरे देश के हर जनसंख्या के हर वर्ग के आदमी संपन्न होंगे, हर तरीके से, जमीन से, जायदाद से, बिजनेस से, धंधे से, पैसे से, सुविधाओं से, तभी तो देश को आजाद, तभी तो देश को जिसको कहते हैं विकासशील और विकसित देश का जो नारा दिया जाता है, तभी तो विकसित देश बन सकता है। जब हर वर्ग, हर लोग, जितने भी देश की संख्या है वो संपन्न हो, उसके पास सारी सुख सुविधाएं, पैसा, धन, प्रॉपर्टी, खेती, बिजनेस, जो भी हमारे सिस्टम में है भारत में, बराबर होगा तभी तो तरक्की करेगा ना वही देश। यदि ये 10% ब्राह्मणवादी और मनुवादियों से देश तरक्की का टैग लगा दोगे क्या आप? वैश्विक प्रधानमंत्री कहने में शर्म नहीं आती है ऐसे प्रधानमंत्री को? मैं तो हैरान हूं, कहां से नाम निकाल कर आए, खुद ही घोषित। तो कितनी जघन्य हरकतें वहां पे हो रही है। और वो यूजीसी की डिमांड से चालू हुआ है, जो इसी सरकार ने यूजीसी लागू किया और पीछे से सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से उसको स्टे लगा दिया। सॉरी, उसी की डिमांड वो कर रहे थे। उसी की डिमांड पे उन्होंने जंतर मंतर से लेकर के अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कैंपस में, यूजीसी के समर्थन में, जो SC ST OBC को के साथ जो उत्पीड़न यूनिवर्सिटी में बढ़ा है 118%, यही रिपोर्ट है उसकी। और उस रिपोर्ट में वो ब्राह्मणवादी भी हैं, लेकिन जब घटनाएं हुई हैं तो उनको आप छुपा थोड़ी सकते हैं। इसलिए कमेटी ने कहा कि 118% SC ST OBC स्टूडेंट पर और प्रोफेसर्स पर अत्याचार बढ़ा है, इसलिए ये इस बिल को लाया गया। इस बिल के अंदर ये कानून बनाने की बात हुई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये स्टूडेंट उसी को लागू करने के लिए, शुरुआत यहीं से है बड़ी। समानता के अधिकार के लिए लड़ते आई है GNU शुरू से।
एक से एक वहाँ बड़े से बड़े प्रोफेसर हैं वहाँ पढ़ाने वाले, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, तार्किक दृष्टिकोण रखते हैं। आप उनकी वीडियो देखेंगे किस तरह से रात को उनके ऊपर पत्थर बजाए जा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा उन स्टूडेंट्स का, जेएनयू के सभी स्टूडेंट को, जो आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने चैलेंज के साथ बोल दिया कि हम डरेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और एबीवीपी और संघी गुंडों को घुटने के बल लाके रहेंगे। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। उनको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से साधुवाद है, और वहाँ की वाइस चांसलर और सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप देश को अगर तरक्की पे ले जाना चाहते हैं तो आपको इक्वलिटी के रास्ते पे, समानता के रास्ते पे आना ही पड़ेगा। नहीं तो जो हालात पहले थे वैसे ही आज भी देश चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। जिस तरह से आप संविधान की धज्जियां उड़ाते रहें, कहाँ संविधान लागू है बताइए? कौन से स्टेट में लागू है? कौन सी वहाँ पुलिस केस दर्ज करती है? नहीं तो जो पत्थर बजा रहे थे तो रात को पुलिस का काम नहीं था कि उनको बचाने का काम करती। तो साथियों, आप हमारे इसी चैनल में हमारे इसके बाद आप वो सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं जो हमें सोशल मीडिया से मिले, और इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि उन जेएनयू को फ्रीडम के साथ उसको चलने दिया जाए, और जो स्टूडेंट रेस्ट्रिकेट किए उनको वापस लिया जाए, उनको न्याय दिया जाए, और यूजीसी बिल को लागू किया जाए। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का काम मजबूती से करते रहें। और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से ही है, और हो सके तो चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें, जितना भी हो पाए। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।